सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल। अडियाला जेल में तिबी मुआयना। अस्पताल के डॉक्टर्स ने जाती मुआलिज की निगरानी में चेकअप किया। बानी की बहन और मेडिकल बोर्ड के रुकन डॉक्टर उज़मा भी मौजूद थी। शिफा अस्पताल पहुंचते ही माहिर अमराज़े क़ल्ब, जनरल मेडिसन और माहिर अमराज़े चश्म पर मुश्तमिल टीम भी मुआयना करेगी। ब्लड और दिल समेत तमाम जरूरी टेस्ट भी किए जाएंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। वजीर आजम से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से तबादले ख्याल। वफाकी पुलिस भी अलर्ट। IG समेत आला अफसरान की शिफा अस्पताल आमद। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का अदालती हुक्म पर अमल न होने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। वकला को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। लीगल टीम का वकालतनामे पर दस्तखत न होने पर दूसरा कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। दरख्वास्त बानी की बहन उज़मा खान की जानिब से दायर की जाएगी। टाइम बाकी है रात 12 बजे तक और मुझे कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। इस आर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा। तवक्को है हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा मुल्क में इस वक्त सियासी मुफाहिमत की जरूरत है। डरे मत, आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है। अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल होगा। बानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें तो भी ताउन करेंगे। हुकूमत की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को रिलीफ भी कानूनी तरीक़ाकार से ही मिल सकता है। नजर सानी दरख्वास्त का मकसद रुकावट डालना नहीं। अदालत से राय मांगी गई है। ये वजाहत चाहिए कि फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए या सब के लिए। पेपर बुक्स नामुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। जराये के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद अपील दोबारा दायर की जाएगी। बानी की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक का सहाफ़ी को जवाब। अपोजिशन के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें। मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बचती है। अब ये उन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। बैरिस्टर गौहर खान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम का अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और असद कैसर से मुसाफा। बिलावल भुट्टो से भी मिले। वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश अहसन इक़दाम। बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। पार्लियामान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेस एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेस एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीटीआई और JUI मुत्तहदा अपोजिशन बनाने पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात।
JUI सरबराह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा, कहा आज की मुलाकात मुस्बत रही, मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना साहब कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही। एक इनिशिएटिव लिया है हमने एक जॉइंट अपोजिशन के क़याम के लिए और उस पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल, पेट्रोल 27 पैसे महंगा, नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल के दाम 1 रुपया 64 पैसे बढ़कर 364 रुपये 70 पैसे हो गई। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने छठे रोज में दाखिल, लेवी अजाब बन चुकी, तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार है। हुक्मरान समझते हैं हम थक जाएंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है, ये जितने चाहे नाटक कर लें, पेट्रोलियम कीमतें कम करना ही पड़ेंगी। हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। सिफारती आदाब की धज्जियां, भारत फिर ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी, ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सुतून भी गिरा दिए गए, वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुकाम का वजह बताने से गुरेज। ट्रंप के ऐलान पर अमल दरामद, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू कर दी, तेहरान पर नई पाबंदियां आयद। वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट कहते हैं जो मुमालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान का मुआशी घेराव, दहशतगर्दी, नाम नेहाद इक्तिसादी फतह का दिन, अमेरिका के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी बोले अमेरिका अपनी शिकस्त को इक्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे, अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास, तफसीली प्लान जल्द पेश करने की हिदायत। बिहार को बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है, जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुत्तफिक हैं, अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की, फिर वो तैयार हैं सख्त कड़ी सज़ा के लिए। ताजिरों को गैर जरूरी तौर पर तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें, वजीर आजम की FBR को सख्त अल्फाज में वार्निंग, कहा ताजिर बिरादरी के लिए एक अच्छी स्कीम लाई गई। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, डीजल की कीमत में कमी खुश आइंद करार। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर, शाम के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत, बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। असद हसन अलशिबानी की वजीर तिजारत जाम कमाल से भी मुलाकात, ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। कराची में मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज, मुजाहिरीन का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा, एहतजाज के बायस शारे फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, विफाकी हसास इदारे ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया, तफ्तीशी टीम से CCTV फुटेजेस, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन रिकॉर्ड, फॉरेंसिक की तफसीलात तलब, मकतूल के नए वॉइस नोट भी मंजर आम पर आ गए। हैदराबाद से 900 अफराद की दावत का ऑर्डर मिलने का तस्करा, वालिद का नए वॉइस नोट्स की तहकीकात का मुतालबा। कराची में गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब फायरिंग, नौशहरा से इलाज के लिए आने वाला शख्स कत्ल, फिदा की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया, तहकीकात जारी। बहादुराबाद में मुबैना मुकाबला, मोबाइल शॉप पर डकैती के बाद फरार होने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, सरगोधा में जगह जगह कचरा, गलाजत से ताफुन, गुलशन कमाल, फातिमा जीना कॉलोनी, अली पाक, दिलवाला, रहमान कॉलोनी, हर जगह एक जैसे मनाजिर। बशीर कॉलोनी, जिना कॉलोनी, नवाब कॉलोनी और हयात कॉलोनी समेत हर तरफ गंदगी। बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी, गंदे पानी से ताफुन, बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुबैना करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन गया, परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल, ना ही हाजिरियों का कोई निजाम,
کینال روڈ ایریا سپروائزر کی ورکر سے رشوت طلبی کی ویڈیو جاری، تنخواہوں میں مبینہ طور پر 16,000 روپے کٹوتی کا انکشاف۔ دہشت گردی کے متاثرین سے یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ عام دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹا پاکستان مضبوط ڈھال، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی گئی قربانیاں بے مثال، انسانیت کے دشمنوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم قوم افواج پاکستان کے شانہ بے شانہ۔ لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کا پلڑا بھاری، پاکستان کے خلاف پہلے اننگز میں 195 رنز کی برتری، میزبان ٹیم نے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر 8 وکٹوں پر 366 رنز بنا لیے۔ بروک 91 اور کوکس 73 کے انفرادی سکور کے ساتھ نمایاں، پاکستانی سپنر علی عثمان کے 5 ریکارڈ۔